हाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोग के पास जल्दी पहुंच सके। तो आज की कक्षा 10 का शुरुआत करते हैं। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसका पहला पॉइंट है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या है? 1965 से 1972 के बीच में जब अमेरिका और वियतनाम के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय एजेंट ऑरेंज नाम का एक जहरीला बम का आविष्कार किया था और इसका इस्तेमाल किया था। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है और पौधे मर जाते हैं। उसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उसे जिस ड्रमों में रखा जाता था उस पर नारंगी रंग का यानी ऑरेंज कलर की पट्टियां बनी होती थी। 1961 में से लेकर 1971 के बीच अमेरिकी फौजों के सामान ढोने वाले मालवाहक विमानों ने वियतनाम पर लगभग 1.1 करोड़ गैलन एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था। अमेरिकी जनरल वियतनाम के जंगलों और खेतों को नष्ट कर देना चाहते थे ताकि वियतनामी सैनिक जंगलों में न छिप सके और उन्हें आसानी से खत्म किया जा सके। इस जहर के कारण देश की 14% से ज़्यादा खेतिहर जमीन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वहाँ के लोग अभी भी इसके प्रभाव से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए हैं। एजेंट ऑरेंज में इस्तेमाल होने वाला डायोक्सिन नामक पदार्थ कैंसर को जन्म देता है और बच्चों के मस्तिष्क को भारी नुकसान पहुंचाता है। एक अध्ययन के अनुसार जिन इलाकों में इसका छिड़काव किया गया था वहां जन्मजात विकलांग की भारी समस्या के पीछे एजेंट ऑरेंज का ही हाथ रहा है। वियतनाम में अमेरिकी हमले के समय जितने बमों और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया उनकी मात्रा दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया हथियारों की मात्रा से भी ज़्यादा थी। इन हथियारों को अधिकतर नागरिक आबादियों पर इस्तेमाल किया गया था। यही था एजेंट ऑरेंज जिसका इस्तेमाल अमेरिकियों ने वियतनामी युद्ध में किया गया था। इस युद्ध में बहुत से महिलाओं ने भी भाग लिया था वियतनाम के। दूसरा पॉइंट है हो ची मिन। हो ची मिन कौन थे? हो ची मिन की शुरुआती जिंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध तो नहीं है क्योंकि वह अपनी निजी जिंदगी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत बातें नहीं किया करते थे। हो ची मिन खुद को वियतनाम की आज़ादी के लिए झोंक दिया था। उसका जन्म मध्य वियतनाम में हुआ था और उसका असली नाम नगुयेन वान थान था। हो ची मिन ने भी अपनी उन्हीं फ्रांसीसी स्कूलों में अपनी पढ़ाई की थी जिनसे न्यूगो हिन दिएम वो युगेन जियाप और फान वान देंग जैसे नेता निकले थे। 1910 ईस्वी में कुछ समय के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी था। उसके बाद 1911 ईस्वी में उन्होंने बैंकिंग सीखी और साइगोन से मार्सेई जाने वाली फ्रांसीसी जहाज पर नौकरी कर ली। बाद में हो ची मिन कम्युनिस्ट के सक्रिय सदस्य बन गए और लेनिन तथा अन्य नेताओं से मिले। यूरोप, थाईलैंड और चीन में 30 साल बिताने के बाद मई 1941 ईस्वी में वह वियतनाम लौट आए।
1943 ईस्वी में उन्होंने अपना नाम बदलकर हो ची मिन रख लिया। पथ प्रदर्शक, हो ची मिन का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। जब वियतनाम लोक गणराज्य की स्थापना हुई तो उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। 3 सितंबर 1969 ईस्वी को हो चिन की मृत्यु हो गई। उन्होंने वियतनाम की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किए। 40 साल से भी ज्यादा समय उन्होंने इस पार्टी में अपना समय बिताया, इसका नेतृत्व किया। उन्होंने 1930 में वियतनाम के राष्ट्रवादियों के अलग थलग समूहों और गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जिसे वियतनाम कोंग सांग देन भी कहा जाता है। बाद में इस पार्टी का नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रख दिया। हो ची मिन यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के उग्र आंदोलन से काफी प्रभावित थे। 1945 ईस्वी में जापानियों की कब्जे से वियतनाम को मुक्त कराने में हो ची मिन ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और वियतनाम को लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी और हो ची मिन इसका अध्यक्ष चुना गया था। इस प्रकार हो ची मिन वियतनाम का आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज़ादी के बाद वियतनाम में हो ची मिन को राष्ट्रपति के पद मिला था और राष्ट्रपति के पद पर जो है बहुत दिनों तक वियतनाम में काम किया था। इस तरह हो ची मिन का वियतनाम में बहुत महत्वपूर्ण देन है। इन्होंने वियतनाम के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो छात्रों, आज की कक्षा में आप लोग को इंडो चाइना का एजेंट ऑरेंज और हो ची मिन 2 पॉइंट बताएं। अगले वीडियो में फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।